अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे साथियों, अल्लाह से उम्मीद करता आप भी बढ़िया हैं। अल्लाह के फजल मैं भी बढ़िया हूँ। आज वो वाक़या बताता हूँ कि बहुत ज़रूरी है समझना कि जिनसे मैं पैदा हुआ, कब से दुनिया चला, बहुत ज़रूरी सीखना समझना भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों को कि ऐ फरिश्तों, मैं इंसान बनाना चाहता हूँ, मैं इंसान बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्ते ने क्या जवाब दिया, ये अल्लाह तो इंसान को बनाएगा कि दुनिया में जाएगा, लड़ाई करेगा, आपस में मारेगा, दुनिया की जंग छेड़ेगा, तो वो बनाना चाहता है। तो आदम सलाम क्या फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। मैं दुनिया बनाना चाहता हूँ, अपना नायब बनाना चाहता हूँ, मैं दुनिया में अपना नायब बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि मैं कम हूँ या अल्लाह, मैं तेरा इबादत कम करता हूँ। तो अल्लाह क्या फरमाता है, जो मैं जानता तुम जानते नहीं। जब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील, तुम जगह जगह के मिट्टी लेकर आओ, जगह जगह का मिट्टी लेकर आओ। मिट्टी लाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम गए तो जमीन रोने लगा कि तुम मिट्टी ले जा रहे हो कि मेरे पे आएगा वो बुराई करेगा, मेरे पे आएगा वो बुराई करेगा इंसान, तो मेरी मिट्टी लेने के लिए आए हो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं लाए। इसराफील अलैहिस्सलाम गए, वो भी रुक गए। इजराइल अलैहिस्सलाम को भी रुक गए। आखिरी में मिकाईल अलैहिस्सलाम गए और लेकर आ गए मिट्टी। जो उस मिट्टी को अल्लाह पाक ने गुनबाया, इतने बारीक से मिट्टी को गुनबाया। मेरे दोस्तों यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जब कोई इंसान कहता है कि नबी नहीं जानता है, क्या वो फरिश्ता जानता था कि दुनिया में आएगा तो इंसान लड़ाई करेगा, मारेगा? इसीलिए मेरे दोस्त साथियों, इल्म अल्लाह पाक ने फरिश्तों को भी दे दिया है, इल्म अल्लाह पाक ने फरिश्तों को भी दे दिया है कि नबी की बातें मुकाम है, अलग है। जब क्यों इंसान से पहले जिन्नात आ चुका था दुनिया के अंदर में, हर एक बुराई किया जिन्नात ने, लड़ाई किया जिन्नात, इसलिए फरिश्तों को पता था कि इंसान जाएगा दुनिया में ऐसे जंग लड़ेगा, आपस में मरेगा, फरिश्तों को पता था। बहरकैफ जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने बनाया, पूरे शरीर के बनने के बाद जो रूहानी रुखसार, जो खूबसूरत इंसान को फरिश्ते ने बनाया, शकल को अल्लाह ने अपने नूरानी हाथ से बनाया। फरिश्ते ने शरीर को बनाया और अल्लाह पाक ने इंसान को अपने मुबारक हाथ से, नूरानी हाथ से अल्लाह ने बनाया इंसान को, शकल को। कोई इंसान शकल को कहता है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफेद है, किसी मुंह में दाना है। तो मेरे साथियों, किसी को हम चिढ़ाते हैं, भाई तू शकल तेरा कैसा है, तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरे बनाए हुए चीज तुम इनकार कर रहे हो, मेरे बनाए हुए चीज पे तुम इनकार कर रहे हो। अल्लाह ने बनाया है इंसान को, शकल को अल्लाह ने बनाया है। तो हम किसी को शकल को, भाई का तुम काला है, किसी गोरा, किसी का नाक बड़ा है, किसी कान बड़ा है, तो हम अल्लाह का बनाए हुए चीज का हम इनकार करते हैं, हम अल्लाह का बनाए हुए चीज भी इनकार करते हैं। तो जो किसी के चेहरा पे मारना भी गुनाह है कि अल्लाह पाक ने बनाया अपने नूरानी हाथ से इंसान को, हम मारते किस लिए हैं किसी को? मेरे दोस्तों, तो अपने नूरानी हाथ से अल्लाह ने बनाया है, इतनी खूबसूरत इंसान को बनाया है। कुरान में बहुत जगह इंसान को जिक्र आया है कि सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है, दिमाग भी दिया है। तो आदम अलैहिस्सलाम का वाकया जब से पैदा हुए तब से, और आखिरी तक को बताऊंगा, एक भाग में नहीं हो सकता है, अगले भाग में दूसरे वाकया बताऊंगा। अल्लाह हम सबको कहने ज्यादा सुनने का अमल करने को, तो ये पहली भाग है, पूरे वाकया दूसरे भाग में होगी। अल्लाह आप लोग को अमल करने की तौफीक दे, हम सबको नबी की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक दे, और वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए मेरे साथियों,
इसे इसलिए कहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम कौन है? सबसे पहले इंसान है और हम सबके बाप है। जितने इंसान दुनिया के अंदर में है सबका हर एक किताब में लिखा हुआ उनका नाम, मगर हर एक किताब में अलग अलग नाम से आदम अलैहिस्सलाम को अलग अलग नाम से सब जानते हैं कि जितने इंसान है सब आदम अलैहिस्सलाम को औलाद है। जितने इंसान है सब आदम के औलाद हैं। अल्लाह हम सबको कहने ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।